तो साधना की फलश्रुति क्या है, साधना का फलादेश क्या है? अंतःकरण की निर्मलता, पवित्रता, अंतःकरण शुचिता, अंतःकरण में एकाग्रता, अंतःकरण धवल रहे, शुभ्र रहे, व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे, संयत रहे, संगत रहे, असंगति न हो अंतःकरण में। कभी कभी स्थिर और शांत सरोवर, जिन्हें प्राय पोखर, झील, तलैया आप कहते हैं, जिसे आप कभी सरोवर कहते हैं, या वो तलैया कहते हैं, या वो झील कहते हैं, या वो डिग्गी पोखर कहते हैं। एक किसी चुप और मौन पोखर झील में एक कंकड़ी फेंक कर तो देखो, एक डेला उछाल कर तो देखो, शांत पोखर में। क्योंकि मैंने बचपन में वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही तलैयाएं, झील का नन्हा सा रूप, कोई डिग्गी सी एक पोखर सी देखी है, और कुतूहलवश उसके तट पर खड़े होकर भी मैंने चुलबुले बालकों के समूह का हिस्सा बनकर मैंने भी डेले फेंके हैं उसमें, और मैंने उसकी ऊर्मियों को तट की ओर भागते हुए देखा है कि किस प्रकार से एक लहर दूसरी तीसरी और वो आकार लेती हुई लहरें झील के हर किनारे दौड़ती हैं। एक शांत सरोवर में डेला जैसे ही आप फेंकते हैं तो वो ऊर्मियाँ चारों ओर बिखरती हैं, धीरे 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 करके वो हिलती हैं, सरोवर की शांति मौन को भंग करती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। तब तक कोई एक और डेला, फिर और कंकड़ी, फिर से उनमें ऊर्मियाँ, फिर से तरंगें, फिर से लहरें पैदा होती हैं। ठीक वैसे ही हमारा मन है, संसार के प्रभाव, संसार की छुअन, संसार की आसक्ति, संसार में सुखाभास, संसार से सुख सौंदर्य अपनापन सिद्धि समाधान लेने के लिए हमारे भीतर अंतःकरण में इतने डेले फेंके जाते हैं हमारी इंद्री मन बुद्धि के द्वारा कि ऊर्मियाँ तरंगें हलचली हलचल मची रहती है। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं हम शांत नहीं रहते, कुछ न कुछ भीतर चलता रहता है, हम हर पल कुछ सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, कुछ थोड़ी चिंता सी रहती है, थोड़ा भ्रम सा रहता है, थोड़ा भय सा रहता है, कुछ अस्थिरता रहती है, हम असंगत नहीं, संतुलित नहीं, हमारा शांति नहीं। इसे ऋषियों ने कहा ओम शांति ही शांति ही शांति ही, 3 बार शांति कही। क्योंकि अशांति कहाँ से पैदा होती है? 3 दिशाएं हैं अशांति की, ये 3 ही कांटे हैं जो चुभते हैं। त्रिशूल, जो शिव के हाथ में त्रिशूल है, ये 3 ही शूल हैं। पहला है आदि दैविक, दूसरा है आदि भौतिक, तीसरा है आध्यात्मिक। ये त्रिशूल आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। उपनिषद काल में ऋषियों ने परस्पर एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे के अंतःकरण को एकीकृत कर श्रुतियों को समझने के लिए एक संगति पैदा की। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसलिए एक योग्य अंतःकरण बनाइए अपना। तो साधना का फलादेश कुछ है, साधना की कोई फलश्रुति है, वो अंतःकरण का बनना है। अंतःकरण, योग्य अंतःकरण।